प्रिय मित्रों, भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार। हमारे विद्यालय में आप ये देख सकते हैं एक नई प्रयोगशाला लैबोरेटरी बन रही है और वहाँ उधर उस फ्लोर पर भी एक नई बिल्डिंग बनी है। कंप्यूटर रूम और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम भी बनाया गया है। तो यह जो वीडियो मैंने शूट करने का निर्णय लिया है वो इसलिए कि इन भवनों के निर्माण में हमारे बिहार राज्य के ये लोग जो निवासी हैं, इन दोनों लोगों ने राज मिस्त्री की भूमिका का निर्वाह किया है। ये अभी भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मैं अपने इन भाई लोगों से पूछूं कि बिहार से जो इनका मूल नाता है ये कैसा महसूस करते हैं अपने बिहार के बारे में। काम तो उत्तराखंड में कर रहे हैं और बिहार के लोग उत्तराखंड में ही नहीं, भारत के कोने कोने में जो है भारत निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। वह बिहार राज्य जो अतीत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक की जन्मभूमि रही, उनकी कर्मस्थली रही, चाणक्य की जन्मभूमि और कर्मस्थली रही, वह चाणक्य जिसने भारत के राजतंत्रात्मक मूल्यों और कल्याणकारी राज्य के तत्वों को समेटे हुए भारत का राजनीति पर केंद्रित पहला ग्रंथ, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, वो दिया। और आज का जो हमारा बिहार राज्य है, जो कि अतीत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की कर्मस्थली रही, वहीं से इनका मूल नाता है। तो मैं इन दोनों भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप का नाता जहाँ से है, भारत के जिस भूभाग से है, जिसे बिहार के नाम से जाना जाता है, वह आपके लिए बहुत ही गौरवशाली है। हम भारतीयों के लिए तो है ही, आप लोगों के लिए खास तौर पर है। शायद अब थोड़ा सा मैं इनसे भोजपुरी में बात करूंगा कि ये बतावा कि बिहार को लेकर के का महसूस करेला लोग। बिहार में महसूस सबसे सुपर, हाँ अच्छा, हाँ सब सबसे अच्छा है बिहार। हाँ। हर चीज में अच्छा है। अच्छा, ये बताओ, बिहार का जो गौरव है, सम्राट अशोक का नाम सुनले हुए वालों। हाँ सम्राट अशोक वहीं पैदा हुए, हाँ वहाँ पर उन्होंने शासन किया और भारत के बहुत विस्तृत भूभाग पर उन्होंने शासन किया। उन्होंने कुछ कर दिखा के हाँ, गए, जो कि नजदीक लाइए। आज उनके अथी में हम लोग भी कुछ करने की हाँ इच्छा लेकर के घूमते हैं और करते भी हैं। हाँ। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो श्रम करते हैं और जो उसका मूल्य पाते हैं, जो भारतीय नोट के रूप में आपको मूल्य चुकाया जाता है पारिश्रमिक के तौर पर, उन भारतीय नोटों पर भी जो अशोक स्तंभ मुद्रित रहता है, वह भी बिहार के ही गौरव का हिस्सा है। सम्राट अशोक ने जगह सारनाथ में, भारत वाराणसी में सारनाथ है और बिहार में लौरिया नंदनगढ़ एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने सिंह स्तंभ बनवाया था। उसी सिंह स्तंभ को जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है और भारत सरकार की जो अपनी मुहर होती है, जिसे सभी कामकाज होते हैं, उसमें भी वह जो अशोक स्तंभ है वो उस ठप्पे में लगा रहता है, भारतीय नोट पर भी लगा रहता है। तो ये जो जब आप लोग नोट पाते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, बिहार ही उसमें भी होता है, समझ गए ना। तो आप सभी भाई बहनों से मैं यही बताना चाह रहा था कि भारत का जो पुरुषार्थ है, यानी देश का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में हमारे बिहार के जो लोग हैं, अतीत में भी अग्रणी रहे हैं, वर्तमान में भी ये अग्रणी हैं और आगे भी ये अग्रणी रहेंगे। भारत
के उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर से लेकर गुजरात के पश्चिमी छोर तक देश के कोने कोने में सड़कों का निर्माण हो, औद्योगिक भवनों का निर्माण हो, रेल मार्गों का निर्माण हो, प्रशासनिक भवनों का निर्माण हो। इन बिहार के जो बाजीगर हैं, जो हुनर के माहिर लोग हैं, इनके बिना वो असंभव सा लगता है। तो तहीं से हम भोजपुरी में तो से ही पूछल चाहते हैं कि बतावा उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर आप लोग उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, यहाँ काहे काम करे वाला लोग? क्योंकि बताओ। ये तो हमारे बिहार है। हाँ। बिहार में ही काम करना पसंद करते हैं क्योंकि बिहार में सबसे स्वतंत्र और स्वच्छ देश है। इसीलिए दूसरे देश में जाएंगे तो मान्यता भी नहीं है उतना हम लोग का। हम ये पूछत रहनी कि बिहार के छोड़ के उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, तमिलनाडु यहाँ काम करे का कारण? यहाँ काम करे के ये कारण है कि जैसे बिहार से आप दूसरी इधर जगह करो। आइएगा काम करने, तो हम लोग का यहाँ अच्छा लगता है। जैसे आए 2 महीने काम किए, 3 महीने घर अपने चले गए, 2-3 महीना कुछ वहाँ। पैसा रुपया भी अधिक मिलता है यहाँ? पैसा रुपया भी अधिक है, अच्छा। हर तरीके से अधिक है। जिसके जितना इली में उस हिसाब से अपना पैसा कमाता है। हाँ, लेकिन हमको जहाँ तक पता है, मैंने जहाँ तक पता किया कि बिहार और यूपी से यहाँ पारिश्रमिक बढ़िया मिलता है, मजदूरी हाँ, मजदूरी बढ़िया मिलती है। तो कहने का ये मतलब है कि भारत का हर एक नागरिक सभी दूसरे नागरिकों के लिए उपयोगी है। अगर ये अपने हुनर और कौशल से उत्तराखंड के विकास में योगदान कर रहे हैं तो उत्तराखंड और अन्य राज्य जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वह भी इनको पर्याप्त मजदूरी और पारिश्रमिक का भुगतान कर इनके विकास में, इनके जीवन यापन में भी योगदान करता है। तो मैं इन सभी भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया करिए, क्योंकि आप भारत के उस हिस्से के मूल निवासी हैं जिसका अतीत बहुत ही गौरवशाली है, वर्तमान भी गौरवशाली है। मैं बता दूं कि बिहार में गरीबी तो है और बेकारी तो है, बेकारी भी तो है, बेकारी है। लेकिन आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जैसे आईएएस अफसर हुए, पीसीएस अफसर हुए, आईएफएस, आईपीएस अफसर हुए, वो बिहार से चयनित होते हैं। तो लोग पता है हाँ। तमाम अधिकारी जो है बिहार से बने ना। हाँ। और जो बैंकिंग सेवा है, बैंकों में भी बिहार के लोग जो है नौकरी, बिहार के लोग आगे हैं। बड़े बड़े अफसर भी बिहार के हैं। हाँ, हर कुछ बिहार के हैं। और यहीं पर तमाम स्टेट बैंक की शाखाएं हैं। हाँ है। आपके पिथौरागढ़ में लगभग सभी शाखाओं में बिहार का कोई न कोई बैंक कर्मी उसमें जो है लगा हुआ है। आप जब जाते होंगे किसी काम से बैंक में ना, वहाँ कोई न कोई जो है अब बिहार का कोई न कोई उसमें हर चीज में मिलेगा। बिहार विद्यार्थी तो सबसे ज्यादा रहते हैं। हाँ, बिहार के। हाँ? जैसे वो फौजी कैंप है, हाँ, उसमें भी है। जैसे हम लोग जा करके भेंट भी किए हैं। तो ये बताओ कितना महीना पर घरे जा लो तुम लोग? हम लोग का कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ हाँ, जैसा जिस हिसाब से काम हुआ उस हिसाब से हम लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि आप लोग भारत के उस हिस्से से हैं जिसका अतीत बहुत गौरवशाली है। थोड़ा सा जाइएगा घर तो जरूर जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई गांव में मास्टर होंगे, चाहे पढ़े लिखे लड़के होंगे, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, सम्राट अशोक कौन थे, चाणक्य कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे। उन्होंने अतीत में भी इस देश को राह दिखाई, इस देश की दशा और दिशा को सुधारने का कार्य किया, और वर्तमान में भी बिहार के लोग देश के कोने कोने में राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। क्लिक करो भाई।